मई में एक चीज आ गया। मैं ज्यादा इसको शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लेकिन जब ये इतना बड़ा हो गया कि आपदा को आपको अवसर में परिवर्तित करना चाहिए, लेकिन यहां पर अवसर को आपदा में परिवर्तित कर रहे हैं। मैं कोई भी आदमी जो दंगा कर रहा है, जो आगजनी कर रहा है, ये लड़के, इनको मैं नहीं मानता और मुझे डाउट है। इस पे इंटेलिजेंस की एक पूरी की पूरी कमिटी होना चाहिए, बैठना चाहिए और इस पे एक पूरी की पूरी सर्च, पूरा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, इनके फुटेजेस खंगाले जाना चाहिए। और सीधी सी बात है, मेरे लिए धर्म के नाम पर कोई दंगा करे या फिर फौज की भर्ती के नाम पर दंगा करे, सब बराबर है, क्योंकि आप सरकारी संपत्ति, आप किस भारत माता को सर्व करने की बात कर रहे हैं? आप बात करें आप भारत माता को सर्व करेंगे तो ये भारत माता की संपत्ति नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति। आप इसको आग कैसे जला सकते हैं? इनको मैं किसी भी तरीके से, भारत का युवा वो जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता है, मैं नहीं मानता, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से जो होना चाहिए कानून के दायरे में। अगर 144 धारा कहीं लगी है तो आप क्यों इकट्ठे होंगे 4 से ज्यादा? एक ये मैटर है। दूसरा मैटर ये करता है कि सरकार का कहना है, मैं पक्ष समझा देता हूं फिर मेरा क्या तर्क है। सरकार का कहना यह है कि भाई आपको इसमें जो जो बेनिफिट्स होंगे आपको 4 साल के लिए वो किया जाएगा, इंडक्ट किया जाएगा। मैं सिर्फ 2 चीजों पे बोलना चाहता हूं। पहली बात यह है कि पहले आप ये कह रहे थे कि सर भर्ती नहीं खुल रही, हमने प्रयास किए जितना हो सकता था, सर्वोच्च जगह आपकी बात पहुंचाई है मैंने, भारत के महामहिम साहब तक, उसके बाद उनके ऑर्डर पे रक्षा मंत्रालय पे कार्यवाही तक आई, ठीक है। तो मेरे से जो एक भारतीय के नाते बना और जो वादा किया था, जुबान दी थी, मैंने उसके लिए संवैधानिक तरीके से जो कर सकता हूं, मुझे पता है पत्रों से क्या हो सकता है वो किया। उसके बाद जो सोशल मीडिया से कर सकता था वो भी किया। दूसरा, 2 साल की छूट का अनाउंसमेंट हो गया कल रात को। तो सीधी सी बात है, मैंने 2 ही चीजों की मांग की थी कि एक तो एग्जाम तैयार करवाया जाए, एग्जाम करवाया जाए, और दूसरा क्या मांग की थी कि 2 साल की रिलैक्सेशन मिलना चाहिए बच्चों को, ठीक। अब आते हैं दूसरी बात पे। स्कीम का ऐसा है कि देखिए 4 साल के लिए इंडक्ट होंगे, 25% जो लोग रख लिए जाएंगे, हम उन पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? 75% आप बेहतर बनिए ना, सब सर्वश्रेष्ठ, आप 25% में क्यों नहीं उसके आप आते हैं? उसके बाद जब 4 साल पहले तो आपको नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, ठीक है, आप एक रोजगार करिए, एक सम्मान की नौकरी है। उसके बाद राज्य सरकारों ने, कई राज्य सरकारों ने इसके लिए यह भी दे दिया, पहले तो सबसे पहले सीएपीएफ में आपको, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले तो आप फौज में ही कंटिन्यू कर सकते हैं नौकरी। और ये जो है ये आज का नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है बहुत सालों से फौज में हो रहा है और ऑफिसर्स में होता था, पहले 5 साल था, फिर 7 साल, 10 साल हो गया मेरे ख्याल से। अब दूसरी बात ये आती है इसमें, तीसरा पॉइंट ये आता है कि जहां पर आप अगर इसको पूरा समझेंगे, इसको कि एक तरफ हमें फौज को मॉडर्न भी करना है और दूसरी तरफ तजुर्बा भी चाहिए जो सीनियर लोग हैं, ठीक है। तो उस पर 4 साल बाद, जब ये स्कीम का, जब 4 साल बाद पहला बैच आएगा, 2 साल आपके लिए बढ़ गए हैं, आप पहले आइए। तो उसके बाद कुछ बच्चों ने ऐसा पता चला कि आत्महत्या करी। भाई देखिए, मैं इस आत्महत्या वाले पे इसलिए नहीं बोलना चाहता, ये कौन सी बात हुई यार? नहीं, आप लड़िए। अगर मान लीजिए आप, अच्छा फौज में नहीं गए आप, तो क्या देशभक्ति नहीं कर सकते? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब गए क्या? स्वामी विवेकानंद जी फौज में गए थे क्या? बात यह, हमें राष्ट्र के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए सिर्फ फौज नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे। मान लीजिए आपका नहीं हो तो क्या आप आत्महत्या कर लेंगे? मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, दंगाइयों को समर्थन नहीं करूंगा, जो आगजनी कर रहे हैं उनको पहली बात तो मैं मानता नहीं। मुझे लगता है कि इन बच्चों के साथ मिलकर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ये कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात यह करता हूं कि भाई आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ्स, ठीक है, उनकी फोटो पे ऐसा कट का निशान लगाकर कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप, अच्छा इसका निर्णय किसने लिया है? इसका निर्णय सरकार ने किसके साथ मिलकर लिया है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के चीफ के साथ मिलकर इसका निर्णय लिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी का, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया को आप चैलेंज कैसे, अभी नहीं, संवैधानिक तरीके से जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। भाई देखिए, वो आर्टिकल जो आपके यहाँ, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मैं पहले प्रोसीजर बता चुका हूं, पैसे नहीं है तो नालसा में जाइए। मैटर यहां पर क्या करता है ना, बहुत सोचिएगा। रोजगार मिल रहा है, पहले तो आप अपनी एंट्री, अपनी कुवत साबित करके आप रोजगार लीजिए। दूसरी बात, आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए कि आप उस 25% में रह जाए ना। और तीसरी बात, 4 साल बाद, इसके बाद भी विचार विमर्श, हां अगर कोई त्रुटियां छूट गई हैं सरकार से तो उसके तरीके होते हैं, कानूनी तरीके, संवैधानिक तरीके होते हैं। और मैं, सीधी सी बात है, इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हां, इसमें इंप्लीमेंटेशन पे ग्राउंड लेवल पर, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नहीं पता था, उसके बाद जो वहां के लोकल्स थे उनको नहीं पता था, स्कीम लॉन्च हुई तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। अगर इसको प्रॉपरली अवेयर किया जाता और फिर लॉन्च किया जाता, यस, इस चीज को मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है। लेकिन जहां बात आती है कि आप आगजनी करने लगोगे, आप पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ को गाली बकने लगोगे, आप भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को ही गाली बकने लगोगे। एक मिनट, वो चुने गए हैं, मैंने आज तक, चाहे वो